और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अतीक अहमद को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है और उसके बेटों को लेकर। अब जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता, वो अर्जी देती है कोर्ट में कि हमारे बेटों को जो है, दो बेटे जो कि नाबालिग हैं, उनको पुलिस उठाकर ले गई 24 फरवरी की शाम को, यानी कि वही 24 फरवरी जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी दिन दहाड़े सरेआम। लेकिन 2 मार्च को उसमें सुनवाई होती है कोर्ट में और यूपी पुलिस अपना जवाब देती है। प्रयागराज की पुलिस के ना तो अतीक के बेटे किसी थाने में बिठाए गए हैं, ना कि उनकी डायरी में एंट्री हुई है, कहीं भी पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और 2 मार्च को ही पुलिस के द्वारा बाद में अब कोर्ट में जब अर्जी गई तो ये कहा गया कि वो लवारिस घूमते हुए मिल गए थे, जिसके बाद में जो है उनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। क्योंकि ना सिर्फ केवल यहाँ अतीक अहमद बल्कि उसके तमाम जो बेटे हैं, उनकी परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर समझिए, क्योंकि देखिए अतीक अहमद और उसके सारे बेटों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जो तमाम जो करीबी है अतीक अहमद के, उनकी भी मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पर जान लेते हैं। आलोक पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका और आपका रिएक्शन मैं इस पर जानना चाहूंगी कि अतीक अहमद के जो 2 नाबालिग बेटे हैं, अब उनको भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। देखिए शिवानी, बाल सुधार गृह भेजने का मतलब ही है कि उनके ऊपर कोई तो आरोप लगा है, जैसा पुलिस कह रही है आपकी रिपोर्ट के अनुसार, कि वो घूमते हुए मिले थे तो पापा मम्मी को उसके देते हैं। पापा तो जेल में है, मम्मी गार्जियन किसी को बाल सुधार गृह भेजने के लिए, क्या वो मस्तिष्क से पागल हैं? वो उनको समझ में नहीं आता, अपने पिता का नाम नहीं बता पाए, बाल सुधार गृह क्यों भेजा है? बाल सुधार गृह तो किसी आरोपी को या किसी को, छोटा बच्चा उसको गलत किसने अपराध किया है तो सजा भुगतने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि घूमते हुए मिले तो हमने बाल सुधार गृह भेज दिया, फिर तो अनाथालय भेजना चाहिए था। बाल सुधार गृह तो मुझे नहीं लगता है कि घूमते हुए मिले नाबालिग बच्चे तो बाल सुधार गृह भेजा जाता है। ये पुलिस की इस थ्योरी में मुझे पेच लगता है। जैसा कि उनके घर वालों ने कहा कि 24 फरवरी से ही, तो हो सकता है कि पुलिस ने उन्हें रिमांड में लिया हो और फिर मीडिया में मैटर आने के बाद या बातचीत की हो, पूछा हो। लेकिन नाबालिग है तो बहुत ज्यादा रख नहीं सकते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह की बात हो, या हो सकता है पुलिस भी सही कह रही हो कि 2 मार्च को मिले। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि जब वो 2 मार्च को मिले ऐसे यूं ही घूमते हुए, तो उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। ये बात कैसे हजम की जा सकती है? क्योंकि वो अपने माता पिता का नाम, अपने मकान का एड्रेस तो बता ही सकते थे। अगर यूं ही घूमते हुए मिले थे तो उन्हें उनके घर भेजना चाहिए, ना कि बाल सुधार गृह। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस के जो रडार में है वो लगभग सारे लोग हैं, और उसमें उनके नाबालिग बच्चे भी। अब नाबालिग बच्चे में देखना ये है क्योंकि उनकी एग्जैक्ट उम्र नहीं पता। नाबालिग बच्चा तो 18 साल के नीचे वाला है, तो 15, 16, 17 का है, या 9, 10 साल के। मुझे उनकी एग्जैक्ट एज नहीं अभी तक पता है, तो कितनी एग्जैक्ट एज है, तो उससे और अंदाजा लगेगा कि पुलिस की इंटेंसिटी क्या है उन नाबालिग बच्चों को, उनके साथ वो क्या करना चाहती है। हालांकि अभी तक उन बच्चों को कोई बयान नहीं आया मीडिया पे, या उनके पास तक मीडिया भी नहीं पहुंच पाया बाल सुधार गृह तक, जिससे कि उन बच्चों की से बात की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि पुलिस जो ये बात बता रही कि 2 मार्च को यूं ही टहलते हुए मिल गए थे, ये कितनी सच है, और सच है या नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कि सुनील पाल यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। इस तरह की मांग भी जो है लगातार यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। और ना सिर्फ केवल ये 2, यानी कि अबान और अजम जो अतीक अहमद के बेटे हैं, बल्कि अली अहमद जो अतीक अहमद के बेटे हैं, उनकी भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब जमानत होने वाली थी उनकी, लेकिन जमानत को खारिज कर दिया कोर्ट ने। प्रयागराज की कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रयागराज की जेल, नैनी जेल में बंद है अतीक अहमद के बेटे अली अहमद। और कोर्ट ने जो तर्क दिया गया वो बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चा का विषय है। कोर्ट का कहना है कि क्योंकि अतीक अहमद जो कि पिता है अली अहमद के, उनका नाम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है, इस वजह से अगर यहाँ पर अली अहमद को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों के लिए और समाज के लिए खतरा बन सकता है। तमाम चीजों को देखते हुए अली अहमद की जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं मान के चला जाए आलोक जी कि ना सिर्फ केवल नाबालिग बेटे है, तो वो जो बेटे ऑलरेडी जेल में हैं, अब उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए ये बात अदालत ने मानी है और मैं भी मानूंगा, मैं अदालत से तो बड़ा हूं नहीं। लेकिन एक सामान्य समझ की बात है कि इसका पिता जेल में बंद हो और उनके किसी अपराध के लिए एक गवाह की हत्या कर दी जाती है,
और गवाह से सुरक्षा प्राप्त था, भाजपा का नेता था, और तो उसका सीधी सी बात है कि अगर उसका जो पुत्र है वो जेल से बाहर निकलेगा तो सीधी सी बात है गवाह को प्रभावित करेगा। बहुत ताकतवर लोग हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी तूती बोलती थी बहुत ज्यादा सपा के शासनकाल में। तो बहुत ही ज्यादा मतलब अतीक अहमद हुआ करते थे। एक और इवन देन मुलायम सिंह जी के शासनकाल में, जब ये कानपुर आए थे एक बार अतीक अहमद, में विद्यार्थी जीवन में था, तो जहां मैं बैठा हूँ माल रोड में, सिविल लाइंस बिल्कुल जुड़ा हुआ है मेरे घर से, कैंट में हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के और सिविल लाइंस तक 70-100-150 बड़ी बड़ी कारें हुआ करती थी। अतीक अहमद, हमने पूछा ये कौन है, मुझे लगा यार इतनी तो चीफ मिनिस्टर में भौकाल नहीं होता, तो पता किसी ने बताया अरे भाई ये अतीक अहमद है। तो मुझे लगा कौन अतीक अहमद है, मतलब उस समय मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था कि मतलब गुंडा हो तो मतलब ताकतवर व्यक्ति हो, तो अब गुंडा ना कहे बाहुबली कहते चलिए, तो बाहुबली हो तो ऐसा हो, तो सरकार भी इसके सामने नतमस्तक हो जाए, द अतीक अहमद। तो सरकारें हैं, सरकारें डिसाइड करती है। एक समय सरकार ने डिसाइड किया था उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, तो 100-100 150 गाड़ियों की काफिले में चला करते थे। और आज के समय में ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं कि साहब हमें यूपी ना भेजो, गाड़ी पलट जाएगी। तो ये समय के साथ चक्कर बदलता है, और इसमें देखिए सिवा ने कोई डाउट ही नहीं है कि अतीक अहमद के जो बिल्कुल नियर एंड डियर है, उनके बच्चे हैं, वो अगर रहते हैं जेल के बाहर तो गवाह को प्रभावित करेंगे। जैसा कि हमने बैकग्राउंड का बताया कि इतने ताकतवर है कि योगी बाबा की सरकार में रहते हुए कितना एक डेयरिंग मर्डर किया उन्होंने। न केवल गवाह को मारा है बल्कि 2 पुलिस वालों को की भी हत्या की है, सरकार पर सीधे सीधे हमला किया है, सरकार को चुनौती दी है। टेक्निकली अतीक अहमद उनके बच्चे कुछ भी कहे न्यायालय में कि हमने तो कुछ किया नहीं, पुलिस झूठ बोल रही है, लेकिन जो कैमरे दिखाई देते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे पकड़े गए हैं, इवन अतीक अहमद का एक बेटा, जहां तक मेरे पास जानकारी, 50,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर रखा गया, जो फरार है, जो मुख्य आरोपी माना गया है इस हत्याकांड में गोली चलाने वाला, तो वो भी फरार है उसपे। तो आप सोचिए कि एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को ये चैलेंज किया है इन्होंने। तो अब चूहे बिल्ली का खेल जो ये अपराधी खेलते हैं कि कानून के जो बंद छोटे छोटे छेद हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो उससे सरकार कोशिश यही कर रही है। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर वही कार्यवाही है कि जो ये लोग कानून कानून खेलते थे, अब सरकार भी कानून कानून खेलने लगी है कि अब तुम बेटा अगर तुम्हारा मकान सही जमीन में बना है लेकिन तुमने नक्शा नहीं बनाया और तुम अपराध में शामिल, तो ये थोड़ा कहेगी कि अपराध की वजह से तुम्हारा घर गिरा रहे हैं। वो पहले कहेगी भाई तुम्हारा घर का नक्शा प्राप्त नहीं सही बना, हम गिराए दे रहे हैं, अपराधी भी हो, नक्शा भी ढंग से नहीं बनवाया। न्यायालय में जाकर वो मैटर ठहरता नहीं, क्योंकि आप ये कह ही नहीं सकते कि जब नक्शा बना नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर नहीं टिका और योगी बाबा का बुलडोजर नहीं रुका। तो ये लड़ाई सरकार के वर्चस्व को है शिवानी, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश से जो बढ़ती अच्छी कानून व्यवस्था थी उसको ये बताने के लिए कि इस उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ का निवेश ना आए, व्यापारी डर जाए, योगी जी को भी कोई चुनौती दे सकता है। ये इतनी छोटी घटना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने में, उसको जो रास्ता योगी सरकार चल रही है उससे डिरेल करने का प्रयास है। ये केवल एक व्यक्ति की, एक गवाह की हत्या मात्र नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, खड़यंत्र है उत्तर प्रदेश को गरीब को और गरीब रहने देने में। और इसमें अब कौन कौन लोग शामिल हैं आप जानते हैं, उस व्यक्ति का किन किन पार्टियों से इतिहास रहा है, और वो नहीं चाहते हैं शायद कि उत्तर प्रदेश का एक बेहतर माहौल बने, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर रहे और बेहतर निवेश आए, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन, उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो। 33 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, उससे ज्यादा अगर इसका 50% भी आ जाता है 20 लाख करोड़, तो 19.5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी है। उस जीडीपी के बराबर अगर भी एफडीआई आ जाता है तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है उसकी सूरत कुछ अच्छी हो सकती है। हमको भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने में ये न कहना पड़ेगा कि भैया उत्तर प्रदेश से है बड़ा गरीब राज्य है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है शिवानी, ये कोई छोटी घटना नहीं है। जी शिवानी, बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है और प्लानिंग जो है इसकी बहुत तगड़े तरीके से हुई थी और यही कारण है कि 11 दिन हो गए हैं इस कांड को, लेकिन एक भी आरोपी जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है खुलेआम जिन्होंने दहशत फैलाई प्रयागराज के अंदर, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, किसी तक पुलिस जो है नहीं पहुंच पाई है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम यहाँ पर जरूर चर्चा करेंगे। कॉमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ मैं। शशि प्रभा पांडे यहाँ पर लिख रहे हैं कि अपराधी के साथ इस तरीके का हत्याकांड से कनेक्शन क्या है। तो कहीं ना कहीं अपने आप इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे और यही हुआ। 11 दिन आज हो गए इस कांड को, लेकिन एक अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। शिवानी इसकी 2 थ्योरी है।
गिरफ्तार न होकर पाने की जो मेरे पास जानकारी। एक थ्योरी ये है कि जो पुलिस पर ही प्रश्न उठाती है कि ये लोग इलाहाबाद से नेपाल भाग गए हैं, और अगर नेपाल भाग गए हैं तो वाकई फिर दूसरा देश है और उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन इलाहाबाद से नेपाल काफी दूरी है और ये लोग घटना के बाद नेपाल तक कैसे पहुंचे, एक थ्योरी तो ये है। एक थ्योरी ये है कि पुलिस इनको पकड़े रखी है, समय पर एनकाउंटर करेगी जब मजे का जो है व्यवस्था हो जाएगी सही। तो वो है एक चीज बस इसमें ऐड करूंगी, इनपुट ये है कि इस घटना के लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये जो अपराधी हैं वो प्रयागराज में ही छुपे हुए थे, और उस जी वक्त में तो एक्शन और भी तेज होना चाहिए था। तो क्या प्रयागराज के अंदर ही पुलिस इन्हें नहीं ढूंढ पाई? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है कि अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन वो एनकाउंटर करने का इंतजार कर रहा है। ऐसी थ्योरी है, ऐसी खबरें हैं। अब कितना सच है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो समाज में बैठो, जिनसे बात करो, जो लोग जुड़े हैं, उनकी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 थ्योरी चल रही है। एक ये कि पुलिस बिल्कुल फेल हो गई है और वो नेपाल भाग गए हैं। दूसरी थ्योरी ये लोग कहने वाले हैं कि पुलिस फेल नहीं हुई है, उन्होंने पकड़ रखा है, समय पर एनकाउंटर करेगी। ये दोनों बातें गलत है। पुलिस ने अगर उन्हें पकड़ रखा है तो न्यायालय, जो न्याय का नियम है, न्यायालय के सामने उन्हें लाइए, न्यायालयिक प्रक्रिया से गुजारिए और जो उन्हें उचित दंड है दीजिए। या फिर वो अगर नेपाल भाग गए हैं तो पुलिस को फिर सफाई देना चाहिए आकर सामने कि भाई हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा लगता है कि वह पुलिस अपनी बात तो कहे, वो पुलिस इस समय मौन है। मौन रहना पुलिस की नीयत पर सवाल उठाता है। कभी लगता है कि भाग गए हैं तो इसलिए छुप रहे हैं, कभी लगता है पकड़े बैठे हैं, जैसे उनके नाबालिग बच्चों को अचानक कहा कि वो तो रोड में टहलते हुए मिल गए। तो क्या शिवानी एक दिन अचानक खबर आएगी कि रात में उनके जो है ये जो बमबाज है उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की? दो चीजें संभव है, इसलिए पुलिस को अपनी सफाई देनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। दूसरा, देखिए 11 दिन हो गए, ये तो थ्योरीज है ना, रियलिटी तो ये एक साथ सामने दिखाई दे रही है कि 24 फरवरी से लेकर के आज तक जो मुख्य अपराधी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं। अभी तक की बात यही है और वो गिरफ्त से, पुलिस से बाहर है, पुलिस की गिरफ्त से। और अगर गिरफ्त से बाहर हैं तो न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किरकिरी की बात है, बल्कि योगी जी के सदन में जो बयान दिया है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा ऐसे अपराधियों को, उस बयान की उत्तर प्रदेश पुलिस उस तरह से रक्षा नहीं कर पा रही है। ये जो घर गिराए जा रहे हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि किसियानी बिल्ली का मन नोचे, और नहीं कुछ कर पा रहे हो तो आप घर गिरा रहे हो। लेकिन जो अपराधी थे, ये अपराधी तो पकड़े नहीं गए, आपको सुराग तक नहीं मिला। आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी सीआईडी क्या कर रही है, खुफिया एजेंसीज क्या कर रही है? भैया इनके बस का नहीं तो रॉ लगाओ, रॉ पकड़े। अब अभी तक तो आतंकवादियों को पकड़ती थी, अब अगर नहीं है तो गुंडों को पकड़े। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी जो खुफिया विभाग फेल हो रही है तो फिर भैया हम तो यही कहेंगे कि रॉ लगाइए। अपराधी 11 दिन हो रहे हैं, अभी तक पकड़े नहीं मिला, और कोई व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है। उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के इकबाल का मैटर है। सरकार की शक्ति को, इन्होंने राज्य की शक्ति को चुनौती दी है, तो राज्य को उस चुनौती को उसी तरह से लेना चाहिए जैसा उन्होंने एक गंभीर चुनौती दी है। मकान गिराना एक अच्छी कार्रवाई है, ठीक है, लेकिन इनको पकड़ा जाना उससे बड़ी कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सरकार के, राज्य के इकबाल को चुनौती दी है शिवानी। तो ये छोटी घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक दिल दहला देने वाली घटना, और इसका प्रभाव हमने बताया ना कि एफडीआई तक में जाएगा। अगर ये लोग नहीं पकड़ पाते तो और ज्यादा जाएगा। तो ये लोगों ने चुनौती दे दी। अब देखते हैं सरकार उस चुनौती को, अभी तक तो पूरी तरह से, प्रशासन उस चुनौती को अभी तक पूरी तरह से स्वीकार करने में तो असफल है। बिल्कुल। अतीक अहमद के बेटों को लेकर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संतोष शर्मा जी हमारे स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संतोष जी, 2 मार्च को होती है सुनवाई। पहले जो शाइस्ता है, अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो सीएम योगी को पत्र लिखती है कि बेटे को उठा ले गई पुलिस 24 फरवरी को, और 2 मार्च को फिर सुनवाई होती है। पुलिस कहती है कि हमारे पास बेटे नहीं है, ना डायरी में एंट्री है और ना ही बेटों को थाने में बिठाया गया। फिर कहाँ से पुलिस ने कह दिया कि टहलते हुए मिल गए और उनको जो है बाल सुधार गृह भेज दिया गया? देखिए, पुलिस ने 2 मार्च की जो रिपोर्ट दाखिल की, पहली शाइस्ता परवीन की जो पहली पेशी थी शाइस्ता परवीन के मामले में, उसमें उसने कह दिया कि इसको कोई ओन नहीं कर रहा। ये उस समय उनके घर का या कोई गार्जियन। तो संतोष शर्मा हमारे रिपोर्टर, स्पेशल रिपोर्टर हमारे, जिन्होंने तमाम जानकारियां यहाँ पर दी, और ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत अहम है पुलिस के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर की गई है जमा। लेकिन आलोक जी, पुलिस ने कहा है कि मम्मी को ढूंढते हुए दोनों बच्चे जो हैं वो पुलिस को मिल गए और फिर पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया। अब क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में 7वें कॉलम में जिक्र है इन दोनों बच्चों का, तो क्या लगता है अब अगली सुनवाई में क्या होने वाला है? देखिए, अब बच्चे हैं, उनको तो बाल सुधार गृह का मतलब है कि, और आरोपी है
इसीलिए बाल सुधार गृह भेजा है। अब वो रोड में रोते हुए मिल गए और इसलिए हमने भेज दिया, ये बात अब पुलिस अपना लॉजिक सिद्ध करेगी। उन्हें सीधे कहना चाहिए था कि भाई आरोपी है और हमने इनको लिया, लेकिन उससे बहुत चीजें फंस सकते थे। रिमांड में लेने की समस्या बच्चों को, उसके लिए उनका गार्जियन का होना जरूरी है। उनके सामने आप उनसे कोई पूछताछ कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं पूछताछ, क्योंकि बच्चों नाबालिग हैं। नाबालिग के लिए उस समय उनके घर का या कोई गार्जियन होना जरूरी होता है पूछताछ करने के लिए, जहां तक मेरे पास जानकारी है। और पुलिस ने, क्योंकि उनको जैसा कि उनकी माँ कह रही है, अगर वही बात है कि 24 फरवरी को उठाकर लेके आए हैं, तो पुलिस के लिए फिर स्वीकार करना बड़ी दिक्कत वाला बात हो जाए। कैसे स्वीकार करेंगे कि पिताजी जेल में है, मम्मी भी फरार है? तो अब बच्चों के साथ अगर कुछ जानकारी लेनी है, क्योंकि 16 साल उम्र इतनी छोटी नहीं होती है कि उसे बिल्कुल जानकारी ना हो, तो जरूर थोड़ी बहुत जानकारी पुलिस को हो सकता है हम मिली हो उनसे। या पुलिस ने क्योंकि उनका नाम ही डाला हुआ, दोनों बच्चों का नाम डाला हुआ है, तो वो भी एक आरोपी ही है और उनको वो पूछताछ भी कर सकती है। लेकिन नाबालिग का पूछताछ करने का प्रक्रिया बहुत थोड़ा अलग तरह का है, पुलिस शायद इतना इंतजार नहीं कर सकती होगी। या पुलिस की जो थ्योरी, उसे जब तक क्योंकि न्यायालय कुछ कह ना दे तब तक पुलिस की थ्योरी मानना ज्यादा अच्छी बात ही। लेकिन बस ये थ्योरी हजम इसलिए नहीं होती है कि अब 14 साल और 16 साल का बच्चा रोड में रोते हुए थोड़ा मिलेगा। रोड में रोते हुए तो मेरा बच्चा 10 साल का है, वो भले मिल जाए। नहीं तो आजकल अब 16 साल का बच्चा इतना ही स्मार्ट तो होता है कि अपने मम्मी को नहीं मिल पा रहा तो अपने रिलेटिव के यहाँ चला जाएगा। क्या रिलेटिव का नाम और फोन नंबर नहीं बता सकता है? हमने पहले भी आपसे कहा शिवानी, बाल सुधार गृह भेजने का मतलब ही यही है। बाद में देखिए आपके रिपोर्टर ने बताया कि आरोपी नंबर 7 है दोनों के दोनों, तो आरोपी है इसीलिए बाल सुधार गृह भेजा गया। नहीं तो फिर अनाथालय भेज सकते थे, ऐसी जगह पर भेज सकते थे। बाल सुधार गृह भेजने का मतलब ये है कि क्रिमिनल ऑफेंस में वो शामिल है, और जैसा कि फिर बाद में पता चला कि वो आरोपी है, तो आरोपी को बाल सुधार गृह ही भेजा जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई पेच फंसा होगा, कैसे वो आंसर करें? बगैर गार्जियन के वो चीजें नहीं हो पाती है। तो वो कुछ एक टेक्निकल पेच है, जैसे वही चूहे बिल्ली का खेल जो चलता है पुलिस और चोर के बीच में। पुलिस भी कानून का उपयोग और दुरुपयोग करती है, और उस अपराधी तो मान लो कोई बातें नहीं होती, इतना ज्यादा दुरुपयोग करता है लोकतंत्र में कि लॉ का एक नियम है हमारे यहाँ का, विधि का, कि अगर 99 अपराधी पकड़े छूट जाए तो ठीक है, एक निरपराधी को जेल ना हो। तो जो 99 स्केप का कॉन्सेप्ट है कि 99 भी अगर अपराधी बच जाते हैं और एक अपराधी को सजा हो जाती है गलत को, तो गलत होगा। ये तो 99 बचाने के चक्कर में सारे अपराधी उस 99 में शामिल होना चाहते हैं, 99 में शामिल होना चाहते हैं, और इसके लिए कानून का में अंदर बहुत सारे स्केप रूट है जिससे वो बच के निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो अपराधी है वो कानून का फायदा उठाते हैं। पुलिस भी उन अपराधियों से सीख गई है, अब वो भी वो स्केप रूट को बंद करते हैं। उसके पास जो स्केप रूट है कभी कभी पुलिस उसका उपयोग करती है, और जैसे को तैसा करने में कोई बुराई नहीं है शिवानी। ये लोग जघन्य हत्याकांड के आरोपी है। इन लोगों ने सरकार को के इकबाल को चुनौती दी है, राज्य के इकबाल को चुनौती दी है, चुनी हुई सरकार को चुनौती दी है। तो इनके लिए कानून खेलना कौन सा ऐसा जो है बुरा बात है? सरकार वो कानून खेल रहे हैं, सरकार भी खेलेगी, और मैं इससे सहमत हूं। हाँ, लेकिन जो थ्योरी निकल के आती है, मीडिया होने के नाते हमारा प्रश्न उठाना जायज है कि भाई कुछ ऐसी थ्योरी बताओ जो हजम हो, भले वो थ्योरी हो लेकिन थोड़ी हजम हो जाए। बगैर हजम की थ्योरी के लिए फिर हजमोला खाना पड़ता है, और वो फिर हजम नहीं होती है, क्योंकि वी आर मीडिया और हमें हर चीज लॉजिकल चाहिए। और मेरे हिसाब से ये लॉजिक बिल्कुल नहीं बनता कि उनके बच्चे रोड में रोते हुए मिल गए। ये बात पुलिस की नहीं हजम होती। कुछ अच्छी बात कहते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आती। जी शिवानी। बिल्कुल, सैयद जी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जी, एक्शन ले लिया जाता तो क्या आज तस्वीर कुछ और होती? देखिए शिवानी, यही तो बात है ना कि ये जो गुर्गे हैं, ये जो गैंग है, ये गैंग पनपता कैसे? यही गैंग वहीं के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पनपता है, वहीं के लोकल प्रशासन द्वारा समर्थन से पनपता है। बहुत सारे लोग जो है उनके समर्थक होते हैं। आज भी अगर छुपे हुए हैं तो किसकी वजह से छुपे हुए? इनको छुपाए हुए ना अपने घर में। तो एक पूरा जो एक संस्कृति, एक गुंडा गर्दी की संस्कृति प्रदेश में पनप गई है, जिसमें कोई बिरयानी भी बेचता है तो कोई दूसरा सामान बेचता है, लेकिन साथ में गुंडा भी है। तो गुंडा भी है, उसका एक नेटवर्क है। जैसा कि अभी सैयद कासिम साहब ने कहा था कि अतीक की सरकार, मुझे उस शब्द से बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ। अतीक की सरकार नहीं, अतीक एक गुंडा है, गुंडे की सरकार नहीं होती है। लेकिन फिर भी कहने के लिए तो कहा जाएगा अतीक की सरकार है, लेकिन सरकार वो होती जो लेजिटिमेट हो, जिसकी वैधता हो, जिसको चुना गया हो। और जो इलिजिटिमेट है वो सरकार नहीं हो सकती।
इसलिए अतीक की सरकार नहीं है, अतीक की गुंडाएं हैं, उसका समर्थक एक वर्ग है, उसने एक वर्चस्व खड़ा किया है 25-30 सालों में। तो नाने कितने लोग हैं इलाहाबाद से लेकर पूरे भारत में, और हो सकता है कि विपक्ष के बहुत सारे नेता, हो सकता है सत्ता पक्ष के भी नेता उसके समर्थन में हो। यूं ही थोड़े ना उसने इतना जगह ने हिम्मत कर डाली है। तो इसलिए इसे समझना होगा कि पुलिस भी उसी सिस्टम का अंग है। हो सकता है पुलिस के अंदर लोग मदद करने वाले हो। इसको अतीक को दातीक बनाने में सरकारों का बड़ा योगदान रहा है, और सरकार का रहा तो प्रशासन अपने आप है। तो सारी चीजें अचानक नहीं बदल सकती। लंबे समय से उसके सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि लोग कहा जाता है कि अतीक की सरकार तो नहीं है, लेकिन हाँ, अतीक तो अतीक है, उसके अपने समर्थक वर्ग हैं। सरकार को उसने सोच समझ के चुनौती दी होगी, और सरकार भी उसका प्रत्युत्तर करेगी। लेकिन हाँ, 10-11 दिन में पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है, ये पुलिस की नाकामी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी का जो वादा है मिट्टी में मिला देने का, वो पूरा होगा जरूर। आज नहीं तो कल। हमारे यहाँ कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, कि बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएंगी। एक न एक दिन तो उसकी बलि चढ़नी ही है ना। तो खैर मना ले, छुपे हैं चूहे की तरह। आज नहीं तो कल चूहे से निकाले जाएंगे, चूहे बिलों में पानी भरा जाएगा, बिलबिला के बाहर निकलेंगे, और ये मारे जाएंगे या न्यायालय के समक्ष आएंगे। दो किस्म के बाद दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि योगी सरकार के लिए जो किरकिरी का सबक बना है, प्रशासन अधिकारियों के लिए किरकिरी का सबक बना है कि 11 दिनों में मेजर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, माइनर से कोई काम चलता नहीं है। शरीर में अगर कैंसर है तो आप बुखार का इलाज नहीं कर सकते, बुखार के इलाज से कैंसर ठीक नहीं होता है। तो कैंसर को ठीक करने के लिए उसी तरह की थेरेपी की जरूरत है, और उम्मीद है कि योगी जी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे पास जानकारी है, मीडिया में भी वो है कि वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तो पर्सनली मॉनिटर करने के बाद में भी वो नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी बड़ी लॉबिंग है, उनका कितना बड़ा समर्थक वर्ग है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का भी समर्थक वर्ग इस देश में, इस समाज में, इलाहाबाद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इनके देशद्रोहियों का भी समर्थक वर्ग उपलब्ध है। ये सरकार के लिए बड़ी चिंता की विषय की बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी शिवानी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही। संजीव कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका यूपी तक के इस लाइव बुलेटिन में। और अतीक अहमद के जो 2 नाबालिग बेटे हैं, उनको पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है, और तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि उनकी माँ शाइस्ता जो है वो गायब हो गई थी 24 फरवरी के बाद से, और उनके दोनों बेटों को लावारिस घूमता हुआ पाया गया चकिया थाना क्षेत्र में, जिसके बाद उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और इससे पहले पुलिस ने कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी कि बेटे जो है वो उनके पास में नहीं है। क्या कहेंगे ये पुलिस की जो थ्योरी दी गई? बिल्कुल, देखिए ये इस पूरे मामले में अभी तक जो बात सामने आ रही है, कहा यह भी जा रहा है कि शायद मैंने कल कहीं देखा है, आप लोग पुष्टि करेंगे इसकी, कि शायद साबिर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो इस तरह की भी खबर मैंने पढ़ी है, और इसमें देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जानकारी जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें पुलिस निश्चित तौर पर इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि जो अपराधी इसमें साफ तौर पर शामिल हैं, क्योंकि बार बार ये पुलिस पे आरोप लग रहा है कि जो एनकाउंटर में दिख रहे हैं उनमें से किसी को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज 10वां दिन है इस घटना को होने का, और उस दौरान पुलिस पर जब यह आरोप लगा कि उनके 2 नाबालिग बच्चे, अतीक के दोनों नाबालिग बच्चे गायब हैं, और उनकी पत्नी ने जब पुलिस पे यह आरोप लगा दिया और कोर्ट में चली गई कि पुलिस ने उठाया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को सफाई तो देनी ही थी। और ये एक तरह से पुलिस ने अपनी सफाई दी है, मुझे जो लग रहा है। हालांकि